वाला है, तो ऐसे में हर किसी की चाह होती है कि गणेश उत्सव में कैसे पूजा अर्चना करें, क्या भगवान गणेश को भोग लगाएं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे आपसे और जानेंगे विशेष गणेश चतुर्थी को लेकर। तो गणेश चतुर्थी का महत्व क्या, इस बार शुभ संयोग में हो रहा है भगवान गणेश का आगमन। देखिए, गणेश चतुर्थी जो है भगवान गणेश जी के अवतरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। गणेश पुराण अनुसार भादो माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पे हम गणेश चतुर्थी मनाते हैं और इस बार बहुत ही शुभ योग बन रहा है जिसको हम रवि योग कहते हैं। तो इस बार यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ गणेश प्रतिमा की स्थापना करता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। घर में किस दिशा में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए और प्रत्येक दिन किस तरह का भोग भगवान गणेश को लगाना चाहिए। देखिए, गणेश जी का जो मुख्य दिशा है वो उत्तर की ओर है दिशा। ये बुध ग्रह की दिशा होती है। आप घर के उत्तर पूर्व दिशा में गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। आप पूर्व दिशा में भी गणेश प्रतिमा को आप स्थापित कर सकते हैं। जगह की कमी होने पर आप पश्चिम दिशा की ओर भी गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, लेकिन किसी भी कंडीशन में दक्षिण दिशा में आपको गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं करनी चाहिए। और जहाँ पे भी आप गणेश प्रतिमा स्थापित करने जा रहे हैं वो स्थान ऊंचा होना चाहिए और इस जगह आप गंगा जल से छिड़काव करें और प्रतिदिन भगवान को भोग में मोदक अवश्य चढ़ाएं और सायकाल में ये कार्य करें आप। भगवान गणेश की प्रतिमा को लेकर हम बात करते हैं, तो प्रतिमा किस तरह की होनी चाहिए, किस मुद्रा के गणपति घर में स्थापित करना शुभ होता है। देखिए, गणेश जी की प्रतिमा जो होती है वो जो इको फ्रेंडली गणपति जी आजकल जो मार्केट में मिल रहे हैं, जो कि नीम की पत्ती, आम की पत्ती, पीपल की पत्ती और जो उसकी टहनी होती है उसके द्वारा निर्मित होती है। इसमें हल्दी का भी कंटेंट होता है। तो इस तरह की यदि आप प्रतिमा घर में लाते हैं तो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ ये हमारे बुध ग्रह को भी शुद्ध करती है। हमेशा गणेश जी की प्रतिमा आप सिटिंग पॉस्चर में लेकर आएँ, आशीर्वाद मुद्रा में लेकर आएं और गणेश जी की जो सूर्य की स्थिति होती है वो बाईं तरफ होनी चाहिए और गृहस्थ में बाईं तरफ की ट्रंक जो होती है वो शुभ फलदायी होती है। खास संयोग की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास संयोग बन रहा है इस बार गणेश चतुर्थी पर। देखिए, गणेश चतुर्थी पर इस बार बहुत ही खास सहयोग बन रहा है। बुधवार जो है वो गणेश देव जी का दिन माना जाता है और इस बार गणेश चतुर्थी भी बुधवार को पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूर्ण श्रद्धा भाव से अपने घर में गणेश प्रतिमा की स्थापना करता है तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बुध ग्रह शुद्ध होते हैं। बुध ग्रह शुद्ध होने से उसके जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर होती हैं, वाणी दोष से मुक्ति मिलती है, सेवक की समस्या से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति की आय में भी वृद्धि मिलती है। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हम गणेश चतुर्थी की पूजा विधि के विषय पे बात करेंगे, तो पूजा की सही विधि क्या है और किस तरह के पुष्प और क्या किसी मंत्र का भी जाप किया जा सकता है इन दिनों में। बिल्कुल, इन दिनों में आप पहले तो सच्चे भाव के साथ फ्री ऑफ माइंड होकर आप गणपति जी की प्रतिमा लाएं। मिट्टी से बनी प्रतिमा लेकर आएं, उसमें चंदन के इत्र से आप छिड़काव करें और घर की उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में भी आप गणेश प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं। एक ऊंचे स्थान पर चौकी पर आप पीला कपड़ा बिछा सकते हैं, आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। उसके पश्चात आप चंदन का अरोमा उस पर स्प्रे करें और फिर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। संग में गणेश जी की प्रतिमा के आप कलश स्थापना भी करें और कलश स्थापना में आम के पत्तों का प्रयोग आप कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि के लिए आप सुपारी अर्पण करें और पूजा सामग्री के रूप में आप रोली, चंदन, केसर, जनेऊ, कलावा आप गणेश जी की प्रतिमा पर चढ़ाएं और उन पे फूल जो चढ़ाते हैं गणेश जी को, गुड़हल का फूल अति प्रिय होता है। लाल रंग के पुष्प में आप गुलाब भी उन पर अर्पण कर सकते हैं, आप गेंदे के पुष्प भी उन पर चढ़ा सकते हैं। तो शुभ फल की प्राप्ति होती है और साथ ही
पूजा करते समय ओम गण गणपताय नमः का पाठ करें, जाप करें और दीपक जलाएं, शुद्ध घी के दीपक से दीपक जलाएं। और जो कमेंट बॉक्स में कुछ मंत्र दिए हुए हैं उनका भी आप नियमित उच्चारण करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। और गणेश जी की पूजा में जो ध्रुवा घास होती है उसका बहुत महत्व होता है, उसको बिल्कुल पूजा के समय अवश्य चढ़ाएं। बात करें अगर लाल सिंदूर की, तो भगवान गणेश को लाल सिंदूर क्यों पसंद है और इसे चढ़ाने के फायदे और नियम क्या है और कैसे अर्पित करें? देखिए, लाल रंग जो होता है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है, शौर्य का प्रतीक होता है। एक पौराणिक कथा अनुसार श्री गणेश जी ने एक असुर, सिंदूर नामक असुर का वध किया था। वध के पश्चात उन्होंने उसके रक्त से अपने आप को ढक दिया था। तो तब से ये परंपरा चल के आई है कि गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हैं। गणेश जी को जब हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो हमारा जीवन जो होता है वो ऊर्जावान बनता है, हमारे आय में वृद्धि होती है, हमारे काम जो होते हैं बिना रुके पूर्ण ऊर्जा के साथ पूरे होते हैं। तो इस कारण हम गणेश जी को लाल सिंदूर चढ़ाते हैं। अगर व्यक्ति की कुछ मनोकामनाएं हैं तो इन दिनों में, जो कि बहुत विशेष रूप से गणेश चतुर्थी हर जगह मनाई जाती है, तो कैसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करें? देखिए, गणेश जी को जब भी आप घर लेकर आएँ तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ लेकर आएँ। और जब गणेश जी को स्थापित कर रहे हैं तो उनके संग संग आप एक कलश भी स्थापित करें, मिट्टी का कलश लें। और पहले तो आप चौकी में चावल डालें मुट्ठी भर, फिर उसके ऊपर जल से भरा कलश रखें। कलश में आप सुपारी डालें, कुछ नगद रुपया डाल सकते हैं, आप चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। और मार्केट से आप चौकोर शेप का पन्ना लेकर आएँ और इसको भी आप कलश में डाल दें। संग में आप अपनी मनोकामना बोलते हुए 5 पान के पत्तों को रखें कलश के ऊपर, फिर उसके ऊपर नारियल स्थापित कर दें। तो इस तरह यदि आप संकल्प करते हुए नारियल कलश की स्थापना करते हैं तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और गणेश चतुर्थी के दिन आप दान अवश्य करें, गाय को हरा चारा खिलाएं और किसी गरीब की सेवा अवश्य करें। बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। अगर कुछ लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उसे ठीक करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, किसी भी व्यक्ति की यदि आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। गणेश जी को भोग रूप में आपको गुड़ खिलाना है। अगर सामर्थ्य अनुसार आप 21 टुकड़े गुड़ के लेकर आएँ, उसको गणेश प्रतिमा के समक्ष चढ़ाएं। थोड़ा सा देशी घी भी आप उसमें डाल दें और चढ़ाने के पश्चात कुछ समय बाद उसको आप गाय को हरा चारे के साथ खिला दें तो आपकी आर्थिक तंगी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से जूझ रहा है तो इन दिनों में अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से कैसे निजात पा सकता है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर बहुत समय से बीमार चल रहा है तो गणेश पूजा के साथ आप पान का पत्ता लें और उसमें हल्दी की गांठ रखें और 108 आप सिक्के लें और 108 सिक्कों के साथ आप 108 बार गणेश मंत्र का जाप करते हुए उन सिक्कों को अलग कर दें और किसी ज़रूरतमंद भिखारी को ये सिक्के दान कर दें। तो धीरे धीरे जो आपकी स्वास्थ्य की समस्या है, जो आप बहुत समय से बीमार चल रहे हैं, आपकी बीमारी भी दूर होगी गणेश जी के शुभ वाइब्रेशन से। दंपति और अविवाहित लोग गणेश चतुर्थी के दिनों में किस विधि अनुसार भगवान गणेश की पूजा अर्चना करें? देखिए, कोई भी अविवाहित कन्या है या वर है जो अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, वो गणेश चतुर्थी के दिन आप गणेश जी को गुड़ से निर्मित मालपुए का भोग लगाइए और किसी हाथी को हरा चारा यदि आप खिलाते हैं तो आपका बहुत जल्दी विवाह संपन्न होगा, आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। गणेश उत्सव शुरू होने वाला है तो आप हमारे व्यूअर्स को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगी? गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है, ऐसे में आपके व्यूअर्स को, खबरें ताज नगरी के व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूँगी गणपति जी आपके घर में रिद्धि सिद्धि लेकर आएँ और आपके जीवन में बहुत लाभ हो और सब कुछ शुभ होता चले। आप सभी को मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।